हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ते रहो। तो कल ना मैं सॉन्ग सुन रहा था और सॉन्ग सुनते सुनते मैंने एक गाना सुना और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और वो सॉन्ग कुछ ऐसा था। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको रास्ते में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़े, और अगर उन रुकावटों से आप घबरा गए या थक गए तो आपके स्कोर में कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी आ सकती है। इसीलिए बिल्कुल भी ना थकना है ना रुकना है और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सीखा। देखिए, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वीडियोस की हुई थी उसमें रियल नंबर्स में वन शॉट वीडियो आपको मिला, और उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को ही आगे फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कर लिए, लीनियर के क्वेश्चन कर लिए, और अब बारी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस का वेटेज एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, 1 मार्क के क्वेश्चंस में रूट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी रूट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और वहां पर एक्स की सॉल्विंग होगी। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं एंड आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, या और भी जो मेथड आपको पता हो आप उनसे कर सकते हैं। देन आफ्टर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोगों को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन होगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उसी से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग कॉपी पेन लेकर के हमारे साथ, और स्टार्ट करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपना वेरी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द अदर्स। और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, यहां पर हमारे पास इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपसे बोला गया है कि वन रूट इज 6 टाइम्स द अनदर। तो अगर हमारे पास रूट्स का रिलेशन गिवन है तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट रूट को अल्फा लेट कर लेते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, दैट मींस 6 अल्फा। और आपको यहां से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास रिलेशन होता है किसका, कोफिशिएंट्स का विद द रूट्स। तो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन आएगा वो आएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो कैसे फाइंड करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस बी बाई ए माइनस 14 बाई के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई, देखिए यहां से हमें वैल्यू मिल गई 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 7 टू माइनस 2 बाई के। अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है सी बाई ए। अल्फा की जगह तो अल्फा ही, और बीटा की वैल्यू कितनी है 6 अल्फा है। सी क्या है हमारे पास 8, और अल्फा के ए के है, तो ये हो गया 8 बाई के। अल्फा की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हो माइनस 2 बाई के, तो ये हो गया माइनस। या एक काम करिए, यहां से आप अल्फा की जगह के की ही वैल्यू ट्रांसपोज कर लीजिए। तो के की जगह पर आप क्या प्लेस कर सकते हो, ठीक है अल्फा की जगह प्लेस कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके लिए माइनस 2 बाई के, ये 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई के। 6 अल्फा की जगह माइनस 2 बाई के प्लेस कर दीजिए, स्क्वायर करा दीजिए 8 बाई के। चलिए अब फर्दर सॉल्व कराएंगे, ये हो गया 6 इंटू 4 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई के। अब यहां से 6 4 जा 24 के, और यहां से आ गया आपके लिए 8 के स्क्वायर। कैलकुलेशन कराएंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, के से के कैंसिल, 8 3 जा 24। तो यहां से आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था और यहां पर रिलेशन गिवन थे कि जो आपके रूट्स हैं वो फर्स्ट रूट इज 6 टाइम द अनदर, और यहां से आपको वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सिंगल मार्क के होते हैं, वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ रहा है तब उससे कर दीजिए, नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। यहां पर अगर हम देखें 6 2 12, तो हमें फैक्टर्स दिखाई देने लग गए 4x एंड 3x। चलिए यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें 2x मिलेगा, x माइनस 2 एज ए फैक्टर, 3 मिल गया, x माइनस 2 एज ए फैक्टर। अब x माइनस 2 होल कॉमन हो गया हमारे पास और बच गया 2x प्लस 3। जब हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल कराते हैं तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे, सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -3/2। तो चलिए यहां से अल्फा एंड बीटा यानी रूट्स आपने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस p इन ब्रैकेट p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर p इज कांस्टेंट r। और यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर पिक करना है। तो चलिए यहां पर अगर हम फैक्टर्स कराते हैं तो हमें फैक्टर क्या मिल रहे हैं x² प्लस, देखिए पॉजिटिव लाना है और नेगेटिव लाना है इन मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट p प्लस 1x, सेकेंड px माइनस p इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2 बार। चलिए ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस, यहां से तो कॉमन अब आपको दिखाई देने लग गया, x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा x प्लस p प्लस 1। यहां से अगर आप p कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास हो गया x प्लस p प्लस 1 एज होल कॉमन, x माइनस p इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इस पूरे के पूरे फैक्टर को 0 के इक्वल कराते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव p प्लस 1 एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव p। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यहां पर अगर हम ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं तो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी p एंड नेगेटिव p प्लस 1। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी फैक्टर्स गिवन है ना आपको उसी से ही रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए ठीक, आगे हम लोग वर्क करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 5x, x² प्लस 5x माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज कांस्टेंट r। अब यहां पर आपको क्या करने हैं रूट्स फाइंड करने हैं। जो प्रोसेस आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की है सेम वही प्रोसेस आपको यहां पर अप्लाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम यहां पर फाइंड करें तो हमें 5 लाना है। 5 कब आएगा जब हम अल्फा प्लस 6 में अल्फा प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो ये हो गया अल्फा प्लस 6x माइनस अल्फा प्लस 1x माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए माय डियर x अगर आप कॉमन लेते हैं x प्लस अल्फा प्लस 6 माइनस अल्फा प्लस 1 x प्लस अल्फा प्लस 6। अब आपके पास x प्लस अल्फा प्लस 6 ये हो गया होल कॉमन और आपके पास रिमेनिंग टर्म्स x माइनस अल्फा प्लस 1। जब आप इसे 0 के इक्वल कराते हैं तो फर्स्ट रूट यानी अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अब अल्फा है तो आप x ही यहां पर डिनोट कर सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस 6 ये हो गया आपके लिए, माइनस बाहर आएगा, ये हो गया आपके लिए फर्स्ट रूट। यहां से देखा जाए तो ये हो गया अल्फा प्लस 1, ये हो गया आपके लिए सेकंड रूट। और देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है आपको, अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव अल्फा प्लस 6 नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन करते जा रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे। पेन कॉपी लेकर के बैठिए और साथ में सॉल्व भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0
वेयर m इज अ कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चंस आपने सेम पैटर्न के अभी सॉल्व किए हैं और यहां पर आपको वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो m+3 में अगर m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो यहां पर अगर आप फैक्टर फाइंड करेंगे, नेगेटिव आगे है तो ये हो जाएगा -m+3x प्लस mx माइनस m इंटू m+3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब कॉमन लेने का वर्क आ गया, x कॉमन लेंगे, ये बचेगा x माइनस m+3। यहां से हमें m कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस m+3 is equals to 0. Now x plus m, these are the remaining terms and x minus m+3 ये होल कॉमन हो गया। यहां से आपके लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -m, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, +m+3। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहां पर कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है, तो यहां पर फॉलो हो रहा है m+3 पॉजिटिव m नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है आपको वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का आप प्रॉपरली सीख भी चुके हो, आपको क्लासरूम में भी ये पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हमारी भी क्वालिटी की वीडियोस है जहां आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वेल एक्सप्लेन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक गिवन है और आपको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जैसे हमारे यहां देखिए जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे ना, तो यहाँ ब्रिटिशर्स के पहले हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रहा करते थे। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फूट की नीति चलाई, यानी इनको फूट डालो शासन करो, डिस्क्रिमिनेशन करा हमारे अंदर कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर हम रूट्स के टाइप को डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी चीज को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 10, ठीक है 10 हो गया, -4, a की वैल्यू क्या है आपके लिए 3√3, c की वैल्यू क्या है √3। चलिए अब फाइंड करते हैं कि हमारे पास b कितना आएगा। तो 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 माइनस 4 3 12, √3 3, ये हो गया 100 माइनस 36, आंसर इज 64। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया आपको 64। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। और यहां पर ऑप्शंस नहीं है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया 64 और हम लोग मूव करेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रूट्स फाइंड करने हैं डियर स्टूडेंट्स। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए 4 3 12 और 12 के फैक्टर्स लाने 4√3। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म हो उसे आप रूट के टर्म में ब्रेक करिए, तो आपको √3 लाना है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 4 3 12 लिख सकते हो और 3 को किस में ब्रेक कर दीजिए, √3 इंटू √3 में, ठीक है। ठीक है x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। तो यहां पर अगर हम देखें तो फैक्टर्स तो नहीं मिल रहे, तो हम लोग यहां पर क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b, तो ये हो गया -4√3 प्लस माइनस b²। तो b² कितना आएगा, देखिए अलग कहीं फाइंड कर लीजिए अगर आपको डाउट होता है तो। b² माइनस 4ac, b² 4√3² माइनस 4ac 4 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 4 4 जा 16 3 जा 48 और ये भी हो गया 48। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 0। 2a दैट इज 2 इंटू 4, x की वैल्यू हो गई -4√3 अपॉन 8, क्या आ गया आपके लिए -√3/2, ये हो गई आपके पास वैल्यू। तो चलिए अब यहां पर आपने देखा कि जब d 0 हो गया और अगर हमारे पास d 0 हो गया तो वहां पर जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब इक्वल टू रूट्स निकलेंगे। तो अगर अल्फा की वैल्यू -√3/2 है तो बीटा की वैल्यू भी क्या होगी गाइस, बीटा की वैल्यू भी यहां पर -√3/2 होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू k
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जहां पर जो इसके रूट्स है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल रूट्स के लिए अपने को पता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर दैट इज माइनस के, ये हो गया माइनस के स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, प्लेस कर दी, यहां से हो गया के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड द वैल्यू ऑफ के इज पॉजिटिव नेगेटिव 4। के की वैल्यू यहां से मिल गई आपको प्लस माइनस 4, मतलब अगर इस इक्वेशन में हम के की जगह प्लस 4 या माइनस 4 प्लेस करते हैं तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले डी फाइंड करना होता है जो कि आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, एंड अगर हम डी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ओनली 3 कंडीशंस आएंगी। फर्स्ट, डी इज ग्रेटर देन 0 मींस डी इज पॉजिटिव होगा। सेकंड, डी इज इक्वल्स टू 0 एंड द कंडीशन नंबर थर्ड, डी इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव। अगर हमारे पास डी पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। अगर डी एग्जैक्ट 0 है तो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अगर हमारा डी लेस देन 0 है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो इमेजिनरी या नॉन रियल होंगे। ठीक, ये हो गया आपके लिए नेचर ऑफ रूट्स। और कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करेंगे। यहां पर आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सो फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और देखते हैं कि वो इन 3 कंडीशंस में से कौन सी फॉलो करता है। तो चलिए, सो स्टूडेंट्स यहां पर b की वैल्यू नेगेटिव 12 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 है, c की 9 हो गई, 12 ये हो गया 144 माइनस ये भी हो गया 144 एंड द d इज इक्वल्स टू 0। और अगर हमारा d 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, यानी कंडीशन नंबर सेकंड फॉलो हो रही है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगे हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस कुछ इसी पैटर्न के आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अब हम लोग मूव करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे कि 2 मार्क के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए 7 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आप 1 मार्क के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रूट्स को लेट कर लेंगे अल्फा एंड 6 अल्फा। जब हम लोग फाइंड करते हैं तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अप्लाई करिए तो अल्फा की जगह तो अल्फा, लेकिन अनदर रूट यानी बीटा की जगह हमें क्या प्लेस करना है, 6 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो यहां पर नेगेटिव साइन पहले से ही है, ये हो गया 14, एक माइनस फॉर्मूले में एक माइनस बी में, तो ये प्लस का आएगा अपॉन ए दैट इज पी। 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 बाई पी, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बाई पी। अल्फा आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन कौन सा होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा इज अल्फा एंड बीटा इज 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी, 8 है, ए की वैल्यू पी है। अल्फा इंटू 6 अल्फा ये हो गया आपके लिए 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई पी। अब अल्फा की वैल्यू आपने 2 बाई पी फाइंड की है, इसे प्लेस कर दीजिए। तो 2 बाई पी का स्क्वायर कराएंगे, ये आएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई पी। पी से पी कैंसिल और यहाँ पर पी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगी, पी चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 4 बाई 8। ये हो गया 4 2 जा 8 2 3 जा 6 और यहाँ पर जो पी की वैल्यू मिल गई वो हमें मिल गई है 3। चलिए सो स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था और यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल गिवन था और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और आपने कर ली है। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आए और घर पे किसी को भी डांट ना मिले, आप मिलकर पार्टी कर सकें। चलिए सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए वापस से रूट का क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम रूट 2 5 रूट 2 कांस्टेंट टर्म देखें तो ये आ रहा है 10, और कहां से आएगा 5 2 जा 10। देखिए 10 कहां से आएगा 5 2 जा 10, और 2 कहां से आएगा रूट 2 इंटू रूट 2। आपको लाना है 7x, तो 7 तो डायरेक्टली आ गया, 5 रूट 2 का टर्म ही नहीं लाना आपको। तो यहां पर 5 2 जा 10, तो ये हो गया रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिलेगा, रूट 2x प्लस 5। यहां से रूट 2 कॉमन मिलेगा तो ये भी बनेगा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। द होल टर्म रूट 2x प्लस 5 एज होल कॉमन, और यहां पर रिमेनिंग टर्म x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे इक्वल कराएंगे 0 के तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस 5 बाई रूट 2, और यहां पर बीटा की वैल्यू होगी माइनस रूट 2। आप चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन करा के भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स जिस भी टाइप से आएगा उसी टाइप से आपको यहां पर लिख देना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स हम लोग मूव करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि चैप्टर भी आपने पढ़ लिया है और आप अब लास्ट मोड़ पर हैं, और उस मोड़ पर आपको क्वेश्चन से भागना नहीं है, उन्हें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k इन ब्रैकेट 2k 2x इन ब्रैकेट 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर जो वेरिएबल k है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर इसके रूट्स कैसे हो जाए, रियल एंड इक्वल। तो इक्वल की कंडीशन में d शुड बी 0, लेकिन पहले अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा तो ये इतना हो गया कांस्टेंट टर्म, ये b का टर्म हो गया और ये a का टर्म हो गया। अब यहां पर d इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है 2k, ये हो गया 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है आपके लिए k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये टू वैल्यूज कैंसिल हो गई, 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 2 8 2। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में k की वैल्यू अगर 2 होगी तो यहां पर जो इसके रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है सॉल्व फॉर x रूट 3x स्क्वायर। देखिए ये कहता है रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो यहां पर भी रूट का टर्म मिल रहा है, यहां पर भी रूट का टर्म मिल रहा है। 8 रूट 3 इंटू रूट 3 ये कितना हो गया 24, और 24 से आपको लाना है 10, तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा 6 and 4, 6 प्लस 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म में माइनस लगा यानी सब्ट्रैक्शन पे लेने, तो 6 प्लस 4 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा 12 माइनस 2। ठीक, 12 2 24, 12 माइनस 2 10। तो ये हो गया रूट 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप कॉमन लेंगे तो रूट 3x मिलेगा, बचेगा x प्लस 12 को करिए तो 12 होता है 4 3 3 से रूट 3 बाहर चला गया तो बचा आपके पास 4 रूट 3, x प्लस 4 रूट 3 माइनस 2, यहां बचा x प्लस 4 2 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 रूट 3 टेक एज अ होल कॉमन, x प्लस 4 रूट 3 होल कॉमन, और आपके पास आया रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 4 रूट 3, और यहां से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या हो गई
2/√3. These are the roots of the given quadratic equation root 3x square plus 10x minus 8√3 is equals to 0. तो कभी भी रूट का क्वेश्चन आएगा तो परेशान नहीं होना है, हताश निराश नहीं होना है, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और वहां पर भी वेरिएबल का टर्म है और वेरिएबल के टर्म की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है, दैट इज के. सो पढ़िए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपके पास अल्फा की वैल्यू गिवन है -5 और ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है. एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x plus k is equals to 0 has equal roots, then find the value of k. चलिए यहां पर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपसे ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अल्फा -5 है, सो यहां पर अल्फा की वैल्यू हो गई -5 और अल्फा अगर रूट है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं. तो ये हो गया 2 - 5 स्क्वायर प्लस p की वैल्यू हमें नहीं पता है, x की वैल्यू -5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. देखिए -5 स्क्वायर 25 हो गया, 25 टू ये आ गया 50. ये हो गया -5p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. 50 माइनस 15 ये हो गया 35 और 35 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा -35 माइनस इज कैंसिल विद माइनस, p इज इक्वल्स टू 7. p की वैल्यू आपको मिल गई 7. जब p की वैल्यू आपको मिल गई है तो आप क्या करेंगे? यहां पर प्लेस करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो गई? 7. x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0. चलिए फर्दर अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0. अब ये मिल गया आपको एक ऐसा इक्वेशन जहां पर सिंगल वेरिएबल है k और यहां पर आपको बोले गए हैं जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल है एंड इक्वल है. और रियल इक्वल की कंडीशन में हम क्या कराते हैं? डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल कराते हैं. b स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर 4ac 4 into 7 into k is equals to 0. 7 7 जा 49 minus 7 4 जा 28k is equals to 0. 28k is equals to 49 और यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 49/28. कैंसिलेट कराइए 7 7 जा 7 4 जा तो k की वैल्यू आपके लिए कितनी होगी? 7/4. देखिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू प्लेस करी, p फाइंड करा और यहाँ टू वेरिएबल से सबसे पहले p प्लेस करके आपने सिंगल वेरिएबल में इस क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट किया और जब कन्वर्ट किया देन आपने देखा कि जो कंडीशन गिवन है वो रियल एंड इक्वल की है और वहां पर आप रियल एंड इक्वल की कंडीशन में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे और आपको मिल जाएगी k की वैल्यू दैट इज 7/4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी टू वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप कुछ इसी पैटर्न पर सॉल्व करने वाले हैं. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू 2/3. देखिए x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3. आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0. ax स्क्वायर प्लस 7x plus b is equals to 0. Then find the values of a and b. अब यहाँ पर आपको a and b की वैल्यूज फाइंड करनी है. आपको टू रूट्स गिवन है तो वन बाय वन हम ये बोथ ऑफ रूट्स इसमें क्या करेंगे? प्लेस करेंगे. तो सबसे पहले b प्लेस 2/3 तो 2/3 प्लेस कराएंगे a into 2/3 स्क्वायर प्लस 7 into 2/3 प्लस b is equals to 0. यहां से हो गया 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. 9 एलसीएम लेंगे और 0 के साथ ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो यहां पर बचेगा क्या? 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 0 या फिर 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 42 कंडीशन नंबर 1. जब हम -3 प्लेस करेंगे तो चलिए देखिए क्या होगा. यहां पर हो जाएगा a इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. -3 स्क्वायर 9 तो ये हो गया 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 या फिर 9a प्लस b इज इक्वल्स टू 21 कंडीशन नंबर 2.
अब ये मिल गया आपको लीनियर, और लीनियर जब आप सॉल्व कराएंगे, यहाँ 4a है, वहां 9a है, यहाँ 9b है, वहां b है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 9 से, तो ये हो जाएगा आपके लिए 81a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 189, और ये क्या लिखा हुआ है 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 42। फर्दर सॉल्व करा दीजिए, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 81 माइनस 4 ये हो गया 77a, और यहां से आपके लिए हो जाएगा 147। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 147 अपॉन 77, ये हो गया 11, ये हो गया 21, ए की वैल्यू हो गई 21/11, और आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी बी की वैल्यू। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के जरा कुछ वर्ड्स बोलिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, देखिए विजुअल हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m x minus 7 plus 49 is equals to 0 has equal roots। तो यहां पर आपको बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं कैसे हैं, इक्वल हैं, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, द वेरिएबल टर्म ऑफ m की। तो यहां पर जो वेरिएबल टर्म m है उसकी वैल्यू कहां से आएगी, इक्वल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, d शुड बी 0, और यही हमें सॉल्व करना होगा। लेकिन पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लाएंगे, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर ये हो गया माइनस 7m स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m है, c 49 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 49m स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके लिए 196m इज इक्वल्स टू 0, या फिर 49m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196m, m की वैल्यू ये सिंगल m कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई आपके लिए 196 अपॉन 49, कैंसिलेट कराइए, m इज इक्वल्स टू, देखिए 49 से जब आप 96 को कैंसिलेट कराएंगे तो आंसर आएगा आपके लिए 4। यहां पर जो वेरिएबल टर्म m है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। सो आज यहां पर हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो किए हैं 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो कल होने वाला है, और उसमें हम लोग कवर अप करेंगे 3 एंड 4 मार्क के क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रेटिक से देखा जाए तो काफी मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कवर अप करेंगे तो सारे के सारे मार्क्स आपके झोली में गिरने वाले हैं, मतलब आपके फिक्स होने वाले हैं। तो चलिए 1 एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों ने कवर अप किए हैं। सो बी रेडी फॉर द 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद को सेल्फ मोटिवेट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अगर हम लोग चाबी भरने वाली कार देखिए, चाबी भरने वाली कार में जितनी चाबी भरी जाती है वो उतनी ही डिस्टेंस तक जाती है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर होगा तो आप डेफिनेटली बहुत दूर तक जाने वाले हैं, और वो भी बिना रुके। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।